अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी बख्तावर। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का सीन कुछ ये है कि मैं जा रही हूँ अपने बहन के घर रहने के लिए, 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था या हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं जब भी कहीं जाती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन मैं क्योंकि उन दिनों मैं जॉब कर रही थी तो इसलिए मैं फिर कुछ पोस्ट नहीं कर सकी। तो लेकिन ये कि अब मैं फ्री हूँ तो मैं जो भी मेरे पास क्लिप्स वगैरह पड़े हुए हैं उनको मर्ज करके तो मैं एक छोटा सा ब्लॉग बना के अपलोड कर दूँगी और वॉइस ओवर कर दूँगी। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने फेस के साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, बट इंशाल्लाह नीयत है। बाकी हिम्मत देखे कोशिश करती हूँ मैं जल्द ही मैं ना फेस ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूँगी। बाकी है कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और ज़्यादा हिम्मत मिल सके और मेरे चैनल मुझे मोटिवेशन मिल सके और मेरे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगी आपकी तरफ से। जी, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और वैसे तो मैं अकेली जाऊँगी। भाई मुझे सिर्फ छोड़ने आए हैं स्टेशन तक, क्योंकि मुझे एक तो स्टेशन पे समझ नहीं आता कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है और ये सारा कुछ। तो इसीलिए भाई मुझे छोड़ने आए हैं। और वैसे भी ट्रेन का ये सीन होता है कि आप ट्रेन में बैठते हो, ट्रेन मतलब आप सिक्योर होते हो, कोई मतलब मसला नहीं होता आपके साथ। आप बस यार आपको पता ट्रेन ने कहीं मुड़ना नहीं है, बस अपने सीधा सीधा रास्ते पे जाना है। तो खैर हम लोग फिर ये होता है कि फिर वो एग्जैक्ट उस स्टेशन पर रुकेगी जहाँ मैं जाऊँगी, वहाँ से मैं उतर जाऊँगी और मेरे से पहले ही हारून भाई जो मेरे बहनोई हैं वो मुझे लेने के लिए आए हुए होंगे। तो इसलिए ट्रेन में सफ़र करना, वैसे तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी कहीं पे भी मतलब जिन जगहों का मुझे पता होता है मैं वहाँ अकेले सफ़र कर सकती हूँ, मुझे इस तरह का कोई फ़ोबिया नहीं है। बट ये कि हाँ, जो आजकल के हालात हैं अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। जो हालात हैं उस हिसाब से अगर आपके पास आपके जो भाई अब्बू कोई हैं तो आप कोशिश क्या करें उनके साथ ही सफ़र करें। बट ये है कि हमारे घर पे सबकी मसरूफ़ियात होती हैं, पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए वैसे भी अब जैसे मुझे छुट्टी मिली है 1 दिन की, हफ़्ते की छुट्टी मिली है और इतवार की होगी तो 2 दिन की होगी मेरे पास। बट अगर भाई मुझे उधर छोड़ने जाएगा तो भाई को खुद ऑफ़िस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। तो ये वाला सारा सिनेरियो हो जाता है ना कि मतलब मेरे साथ कोई है नहीं मुझे छोड़ के आने वाला। और ट्रेन भी क्योंकि काइंड ऑफ सेफ सफ़र होता है, इसका कोई ऐसा मसला नहीं होता। तो खैर इस तरह से अभी हम लोग ये यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ सामने ही हम लोग की ट्रेन खड़ी हुई है। हम लोगों को मेरा ख़्याल है हम लोगों को मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक मेरा कोई भी ऐसा सफ़र नहीं है जिसमें मैं लेट पहुँची हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ट्रेन, मेरे अब्बू इस मामले में बहुत पंक्चुअल हैं। वो कहते हैं नहीं कहीं कुछ भी हो जाओ टाइम पे पहुँचो। तो हम लोग टाइम पे पहुँच गए और जी यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी आँखें जो कि नींद से भरी हुई हैं, क्योंकि सुबह 6 बजे हम लोग उठ गए थे। मतलब नहीं, सुबह 6 बजे की ट्रेन थी और घर से मैं निकली थी आई थिंक 5 साढ़े 5, 5 सवा 5 बजे मैं घर से निकली थी क्योंकि 6 बजे ट्रेन चल चल पड़ी थी। तो खैर इस तरह ये सफ़र का आगाज़ हुआ हमारा। और ये मुझे पता नहीं क्या चुल हो रही थी कि मैं अपनी खिड़की से तो मतलब रिकॉर्ड कर ही रही थी, बट मैंने दूसरे अंकल की खिड़की से भी शॉट लिया, पता नहीं क्या। और बाकी ये है कि मैं सोलो ट्रिप बहुत इंजॉय करती हूँ, पता नहीं क्यों, बट मुझे अकेले बड़ा मज़ा आता है। हैंड फ्री में गाने लगाती हूँ और बस सुनती हूँ। तो खैर यहाँ पे अब मैं इंजॉय कर रही हूँ एज़ यू कैन सी, और अपने शिश्के मार रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे गुजरांवाला। गुजरांवाला में थोड़ा 5 से 10 मिनट के लिए ट्रेन स्टे करती है। उसके बाद तकरीबन मेरे ख्याल से 1 घंटे के बाद वज़ीराबाद आ जाता है। और वज़ीराबाद में ये सीन होता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रेन रुकती है। और आप मतलब आप कोशिश होती है कि आप ट्रेन रुकने से पहले ही आप जो है ना वो आके खड़े हो जाओ बाहर। देखे ना ये टिकट चेकर अंकल खड़े हुए हैं और मैं उनसे पहले ही बाहर आके खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको टाइम नहीं इसका वेट करना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट होते हैं उसमें ट्रेन में लोगों ने सवार भी होना होता है और हमने उतरना भी होता है। तो इसीलिए और ये कि सामने बिल्कुल हारून भाई खड़े हुए थे, क्योंकि जब मैं सफ़र करती हूँ तो उन सबको पता होता है कि भैया मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। तो मेरे आने से, मेरे स्टेशन पे पहुँचने से पहले पहले कोई ना कोई स्टेशन पे आया हुआ होता है। जैसे अगर मैं बहन की तरफ जा रही हूँ तो हारून भाई, और अगर वापस आ रही हूँ तो मेरे अपने भाई। और आप यहाँ पे मौसम चेक करें कितना हसीन मौसम हो रहा था।
जब लाहौर से निकली थी, लाहौर में बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, और वहाँ पहुँची तो वहाँ पे ही बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि जब मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ ना, तो मैं एंटर होने से पहले मैं सबको बता देती हूँ कि इनको ना बताइएगा मैं आ गई हूँ। मैं बस जाती हूँ और अंकल आंटी को सलाम करने के बाद फटाफट उसके पोर्शन में पहुँच जाती हूँ। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने हमें वेलकम ड्रिंक मिली, मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक। उसके बाद हम लोग रात को आइसक्रीम खाने के लिए चले गए। जब आइसक्रीम खाने गए तो जी जहाँ पे हम गए वहीं से उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दी उसी वक्त की। जो भी रीज़न था, खैर जल्दी बंद हो जाता है शायद इसीलिए। उसके बाद हम लोग कहीं और आ गए आइसक्रीम खाने के लिए, और यहाँ पे हम लोग ने आइसक्रीम मंगवाई थी, और मैंने चॉकलेट फ्लेवर मंगवाया था जो कि बहुत बकवास था, कॉफ़ी अच्छा था। उसके बाद फिर वहीं पे एक मार्ट था, हम लोग ने वो मार्ट घूमा, और फिर यहाँ से हम लोग वापस घर चले गए। और क्योंकि यहाँ पे ना मतलब ये वज़ीराबाद में एक गांव है सोजरा, वहाँ पे मेरी बहन रहती है। तो वहाँ पे ना थोड़ा गांव सा मतलब वो एरिया है, और वहाँ पे सहन में चारपाइयाँ बिछा के सोने का उफ़ इतना मज़ा आता है ना, जिसकी कोई हद नहीं। और रात को 2 बजे बारिश स्टार्ट हो गई थी, हम अंदर भागे थे, और ये सुबह का व्यू है। और जी मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी का हसीन तरीन लम्हा वो होता है जब आप उठें और आपके सामने ऐसे गरम गरम नाश्ता रखा हुआ हो। तो खैर मैंने पराठा और मेरा मोस्ट फेवरेट बैंगन का भरता वो इंजॉय किया। उसके बाद मेरा वापस जाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि मैं एक दिन के लिए गई थी, नेक्स्ट डे मैंने वापस चले जाना था। तो ये देखें जाते हुए मुझे पैसे मिल रहे थे। ये क्या लगा हुआ है इसमें? मार्के हैं, तो ये गर्मियों में भी लगते हैं? एक छोटा सा जो है, छोटा तो खैर नहीं, ये एक बहुत प्यारा सा इनका वो लॉन है जहाँ पे इन्होंने ये फल लगाए हुए हैं, जो कि मार्केट। और ये घर के बिल्कुल सामने हारून भाई का मतलब इनका अपना प्लॉट है, और वहीं पे इन्होंने ना अपनी शॉप खोली हुई है, मतलब इनका जो भी भाई बिजनेस करते हैं। और ये दोनों जी मुझे ड्रॉप करने के लिए जा रहे हैं रेलवे स्टेशन। और मौसम आते हुए बहुत प्यारा था, जाते हुए भी बहुत प्यारा है। सुबह के 10 बज रहे हैं, और 10 बजे जो ट्रेन थी वो आ गई थी और चल पड़ी थी, क्योंकि वही वाली बात है, रुकती नहीं है, 2 मिनट के लिए तो रुकती है। और यहाँ पे हम लोग वापस लाहौर आ गए हैं। और मैं मुझे लगता है लाहौर में मैंने कहीं भी जाना हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है अगर वहाँ पे ऑरेंज ट्रेन जाती है तो वो बहुत ही आसान हो सकता है सफ़र। तो खैर बाकी ये मेरे आज का छोटा सा व्लॉग था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक इसलिए कीजिएगा क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और यूट्यूब भी मेरी वीडियो को सपोर्ट करेगी। अपनी गाँव में मुझे याद रखिएगा, रमज़ान है, रमज़ान में दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला मुझे और हम सबको हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन।